कश्मीर से जिस पत्रकार को कल गिरफ्तार किया गया उसका हुर्रियत कनेक्शन सामने आया है। ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया था ये पत्रकार के पास से मिले थे 2 ग्रेनेड। श्रीनगर के लाल चौक के पास से इस पत्रकार की गिरफ्तारी हुई थी। आतंकियों का मददगार था आदिल। श्रीनगर के लाल चौक से 2 ग्रेनेड के साथ ये पत्रकार रंगे हाथों पकड़ा गया था और अब इसका कनेक्शन भी देखिए किस तरीके से सामने आ रहा है। पुलिस ने तलाशी ली थी तो इस दौरान आतंकियों का मददगार पत्रकार पकड़ा गया था। कश्मीर में हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार पत्रकार। श्रीनगर के लाल चौक से गिरफ्तार हुआ पत्रकार। श्रीनगर के लाल चौक में हुए ग्रेनेड हमले के कुछ देर बाद ही हैंड ग्रेनेड के साथ पत्रकार गिरफ्तार। ग्रेनेड हमले के लगभग 1.5 घंटे बाद लाल चौक में तलाशी अभियान के दौरान पत्रकार आदिल फारूक को पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड के साथ दबोच लिया। पुलिस को उसके पास से एक थैला बरामद हुआ। इन्हीं थैलों में उसने ग्रेनेड छुपा रखे थे। फारूक कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। आदिल फारूक आतंकियों का पुराना ओवरग्राउंड वर्कर है। फारूक 2019 में राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के कारण जेल काट चुका है। पुलिस ने बताया कि शाम करीब 4:15 बजे लाल चौक में मक्का बाजार के पास तलाशी ले रहे जवानों ने आदिल फारूक के बट को पकड़ा। आदिल फारूक को पुलिस ने पुलवामा हमले से एक दिन पहले भी 13 फरवरी 2019 को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत पकड़ा था। आदिल का साथी जाहिद नजर मौके से भागने में कामयाब रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जीनत हमारे साथ जुड़ी हुई है। जीनत, आदिल का क्या कनेक्शन आतंकियों के साथ सामने आ रहा है, ये जानकारी हम जीनत से आगे लेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब जुड़ गए हैं। एसपी वैद साहब, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। पत्रकार के तौर पर काम करने वाला शख्स और उसका कनेक्शन आतंकियों से सामने आना बतलाता है कि कैसे अभी भी आतंकी लोगों को बरगलाने और जड़े जमाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया। और एक जिम्मेदारी होती है पत्रकार की अपने देश की तरफ, अपने लोगों की तरफ। और पत्रकारी इधर से आप बाहर से दिखाते हैं पत्रकारी, और अंदर से आप दुश्मन देश के साथ और टेररिस्ट के साथ मिले हैं। ये बहुत अपने लोगों के साथ गद्दारी है और लोगों को आप मिसलीड कर रहे हैं। और पत्रकारी का जो कवर आप अपनाए हुए हैं और उसका फायदा लेकर आप हर सिक्योरिटी जो कार्डन होता है उसके अंदर चले जाते हैं और जो प्रिविलेजेस होते हैं उसका मिसयूज होता है। तो ये 2019 में भी अगर अरेस्ट हुआ था तो ये देखना चाहिए कि फिर इस तरह छूटा, इतना जल्दी छूटा कैसे। और इसको अगर पत्रकार हथियार लेके जा रहा है तो इसके एडिटर ने एडिटर जो इसका जिस में ये काम करता है वो एडिटर इसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी ये छूटा कैसे, जब 2019 में भी कनेक्शन की बात सामने आई थी। और देखिए जिस तरीके से एसपी वैद साहब, अगर जब हमने देखा श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ घंटाघर, उसके बाद से आतंकियों की बौखलाहट इस कदर जारी है कि जिस समय ये पकड़ा गया वो भी लाल चौक के पास से ही पकड़ा गया और उसके पास ग्रेनेड की भी बरामदगी हुई थी। यानी 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश में आतंकी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, 15 अगस्त एक्चुअली इनमें बुखलाहट तो बिल्कुल जाहिर दिख रही है, क्योंकि इन्होंने देखा कि आप पूरे दुनिया ने देखा कि गुलमर्ग में भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस तरह से फहरा रहा है और जगह जगह पे। और लाल चौक में सबसे पहले देखिए कितना भव्य दृश्य था जब वहाँ भारत के नेशनल फ्लैग के कलर्स में वो जो टावर है उसको सजाया गया। तो ये सारी इनको बुखलाहट हो रही है कि कश्मीर बदल कैसे रहा है। तो ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हालात को बिगाड़ा जाए 15 अगस्त के मौके पर। जी शुक्रिया आपका एसपी वैद साहब रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। तो पत्रकार जो गिरफ्तार किया गया है श्रीनगर के लाल चौक के पास से, उसका हुर्रियत कनेक्शन सामने आया है। जीनत हमारे साथ, हमारी सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। जीनत, क्या पता चल पा रहा है जब जांच आगे बढ़ रही है और कहां तक कनेक्शन इस पत्रकार का अभी तक पता चला है?
देखिए श्वेता, इसमें जो है कल करीब 4:10 पर इस पत्रकार की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि ये लोकल न्यूज एजेंसी के साथ काम करता था। तो अक्सर देखा जाता है कि जब पत्रकार किसी कॉर्डन के पास या कोई ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन कवर करते हैं, नॉर्मली एक एक्सेस मिल जाता है। लेकिन इसके बाद के जो है कि फ्रेटर्निटी काफी ज्यादा शक में आ गई, और जो सुविधाएं शायद जर्नलिस्ट को आज तक मिलती आई है उस पे पुलिस लगाम लगाएगी, क्योंकि इस पत्रकार से 2 ग्रेनेड तो मिले ही है, लेकिन साथ ही साथ एक और लड़का है जो आइडेंटिफाई हुआ है जाहिद के नाम से, और एक और बंदा, क्योंकि ये लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे, 2 लोग भागने में कामयाब हुए। लेकिन अब जो है डीआईजी सेंट्रल कश्मीर और साथ साथ आईजी कश्मीर जो है इस केस को देख रहे हैं, और एसएसपी श्रीनगर सिटी भी इस चीज को खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं और खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहां से डॉट्स को पकड़ के कड़ियां जोड़ी जा सके, और इसके साथ मिलकर कितने लोग और हैं जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी से जो ये सब चीजें कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले साउथ कश्मीर में भी एक स्ट्रिंगर जो है वो लापता हो गया है, उसकी फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट कर दी है, लेकिन कुछ सोर्स ये भी कह रहे हैं कि शायद उसने टेरर रैंक्स ज्वाइन की है, लेकिन अभी भी फॉर्मली कुछ आया नहीं है। लेकिन ये जो है, ये अगर आपको याद होगा कि 2019 में पीएसए और यूएपीए के तहत उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसका सब्सिक्वेंट रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद कैसे जर्नलिज्म में आया, कहां इसके जड़ें फैली हुई, बिल्कुल। अब इस तमाम बातों का खुलासा जीनत होगा